22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन वहीं हर रोज घने कोहरे के बावजूद भी भक्त भारी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उनकी आस्था ही है कि इतने घने कोहरे के बावजूद भी श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन के लिए सुबह सुबह मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राजीव सिब्बल जुड़ चुके हैं। जी राजीव, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है रामलला की। उसके बाद से ही भक्तों की जो कतार है वो राम मंदिर में लगी हुई है। ऐसे में घने कोहरे के कारण भी भक्त जो है वो अपने रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, 22 जनवरी के बाद से जो है लगातार भक्तों का आना जारी है। और अगर हम बात करें कि लंबी कतारों की और भक्तों की भीड़ की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भक्तों की भीड़ जो है वो काफी संख्या में आ रही है। लगातार जो है बाहर से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और कुछ राज्यों से जो है उन राज्यों के लोग जो है वो बसें बुक करा के आ रहे हैं और एक मतलब डेलीगेशन के रूप में यहाँ आ रहे हैं। और उसके लिए प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, किसी प्रकार की कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो रही है। और अयोध्या में आज से जो है वीवीआईपी मूवमेंट होना था, जिसमें कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वो उनके सारे डेलीगेशंस को यहाँ पे लगातार अलग अलग डेट्स में आना था अपने अपने मंत्रिमंडल को लेकर दर्शन के लिए। लेकिन कल रात में जो है अचानक केंद्र ने फैसला किया कि अभी कोई भी डेलीगेशन नहीं जाएगा, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट अयोध्या में तब तक नहीं होगा जब तक कि आम श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती है। क्योंकि आम श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक से मतलब इतनी अधिक हो रही है जिसको लेकर प्रशासन उसी की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। तो वीवीआईपी मूवमेंट अगर आने लगेगा तो प्रशासन के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार ने ऊपर से ही रोक लगा दी कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट अयोध्या में अभी नहीं होगा अगले आदेशों तक। तो उसको लेके अयोध्या पूरी तरह से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए तैयार है, क्योंकि लगभग प्रतिदिन 2 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं के आने की संभावना अयोध्या में रहती है। 2.5 लाख 3 लाख और ये आंकड़ा जो है बढ़ के 5 लाख के ऊपर भी चला जाता है दिन भर में। तो 5 लाख भक्तों को दर्शन कराना एक चुनौतीपूर्ण होता है प्रशासन के लिए। तो प्रशासन इसलिए पूरी व्यवस्था उसने कर रखी है श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए। किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो किसी को, जो सीनियर सिटीजन है या महिलाएं हैं या विकलांग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना हो, ना भोजन की समस्या हो, ना रहने की समस्या हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। और श्रद्धालु बहुत ही सुगम तरीके से और अच्छे मन से भगवान रामलला का दर्शन प्रतिदिन कर रहे हैं। और ट्रस्ट ने भी पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। हम बात करें मौसम की, तो इस समय अयोध्या में 2 दिन से अयोध्या का मौसम सुबह से ही धूप निकल रही है और ठंड में भी थोड़ी सी कमी आई है। तो इस वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ रही है। अभी कल शाम को ही राजस्थान से एक स्पेशल ट्रेन आई है, आस्था स्पेशल, जिसमें की लगभग 7,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और वो रामलला का दर्शन करेंगे और रामलला का दर्शन करने के बाद ही वो अपने गंतव्य को लौटेंगे। इस तरह से आगे भी श्रद्धालु आते रहेंगे और ये सिलसिला अभी अनवरत कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा। जी राजीव, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि ये जो कोहरा अयोध्या में सुबह के समय दिखता है या शाम को भी यही स्थिति ठंड की बनी रहती है या कम हो जाता है? जी हाँ, जैसा कि तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर है, ठंड है, शीत लहर है, थोड़ी सी ठंड रहती है। लेकिन हम बात करें कि अगर कोहरे की, तो सुबह जो है सुबह से ही लगभग 7 बजे से यहाँ पे धूप निकलना शुरू हो जा रही है पिछले 2 दिनों से। उससे पहले काफी कोहरा था, लेकिन 2 दिनों से धूप निकल रही है। और शाम को भी कोहरा नहीं रहता है, लेकिन शाम को तापमान थोड़ा गिर जाता है और ठंड हो जाती है, शीत लहर चलती है। लेकिन ऐसा कोई मौसम जो एक कड़ाके की ठंड है वो उससे निजात मिली है अयोध्या वासियों को। और इसकी मौसम के अच्छा होने की वजह से भी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में बढ़ रही है, क्योंकि मौसम जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे श्रद्धालु अयोध्या आने की और कोशिश करेंगे और वो भगवान रामलला का दर्शन करना चाहेंगे। तो भगवान रामलला भी श्रद्धालुओं को अपने साथ दे रहे हैं
और पूरा जो है श्रद्धालु भी अपने रामलला के दर्शन के लिए लगातार अयोध्या आ रहे हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है आने की जी। और ये संख्या अभी माना जा रहा है कि 31 मार्च तक ये माना जा रहा है कि अभी ये श्रद्धालुओं की संख्या ऐसी बढ़ती रहेगी और श्रद्धालु जो है रामलला के दर्शन करते रहेंगे। जी जी राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद श्रद्धालुओं की आस्था ही है कि इतनी ठंड के बावजूद, इतने घने कोहरे के बावजूद भी वो अपने रामलला के दर्शन करने के लिए इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। ये उनकी आस्था ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।